हेलो एवरीवन। आज की वीडियो चित्रकला पर आधारित है। हालांकि चित्रकला से संबंधित सभी छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कक्षा 10 के छात्रों के लिए यह विशेष ज़रूरी है, क्योंकि 25 फरवरी को उनको कला का परीक्षा देना है। तो कला की परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। कला के परीक्षा में 50 नंबर चित्र बनाने के लिए होते हैं। 20 नंबर का OMR पर यह प्रश्न रहेंगे, इसलिए OMR से संबंधित जो OMR के प्रश्न रहेंगे, OMR बेस पर बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर के, उससे संबंधित एक प्रश्नों की सीरीज लेकर के आए हैं। इसे फटाफट सभी लोग देखें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। वीडियो को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, तमाम फॉर्मेलिटी के बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसमें विकल्प वाला सारे प्रश्न हैं जो कि OMR पर देने होंगे। तो जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को देखते हैं। चारकोल क्या है? प्रश्न आता है पहला, चारकोल क्या है? तो चारकोल, जैसे कि आप देख रहे हैं, चारकोल एक ईंधन है, जिस काष्ठ कोल, कोयला, ये सब है। तो इसमें ऑप्शन देता है ग्रेफाइट, लाल रंग, ग्रेफाइट, लाल रंग, तैल रंग, इनमें से कोई नहीं। तो लाल रंग ये रंग से संबंधित तो हो ही नहीं सकता, तो ग्रेफाइट भी एक ईंधन है, तो इसलिए इस ऑप्शन को पहला का चारकोल क्या है, एक ग्रेफाइट है, इसको सही कर लेंगे। दूसरे नंबर के प्रश्न पे आते हैं कि पेस्टिल रंग किस प्रकार के होते हैं? पेस्टिल रंग किस प्रकार के होते हैं? अस्थाई होते हैं कि अस्थाई होते हैं कि चमकीले होते हैं कि धुंधले होते हैं? तो पेस्टिल रंग अस्थाई, अस्थाई, चमकीले नहीं, बल्कि पेस्टिल रंग धुंधले होते हैं। तो ये विकल्प आप ले लेंगे। अगला प्रश्न आता है कि प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? तो मुख्य रंग या प्रारंभिक रंग की बात करें तो मुख्य रंग या प्रारंभिक रंग 3 ही माने जाते हैं। जो प्राथमिक रंग हैं उन्हें ही प्रारंभिक रंग कहते हैं, जो कि पीला, नीला, लाल। इसको आप ट्रिक में पीनीला भी कह सकते हैं। पीला, नीला, लाल, ये पीला, नीला, लाल। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 4 में, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो सभी छात्र गणित पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज आप 90 अंश के जिसका आधार कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी की जो कि अभी ऊपर ही फ्रंट पर आप देखे थे ओस्टवाल्ड चक्र। तो ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं और ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं। आमने सामने के ओस्टवाल्ड चक्र में जो आमने सामने के रंग होते हैं वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अगला प्रश्न है कि रेखा क्या है? तो साधारण सी बात है, आप रेखा गणित में, ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि दो रेखाओं के बीच की दूरी को, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। दो बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, दो बिंदुओं को ये बीच की दूरी है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली ये बीच की दूरी है रेखा, इसे ही रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न आते हैं प्रश्न नंबर 7, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? किस पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो पेंसिल की बात करते हैं तो इसमें ले लेते हैं 2B नामक पेंसिल से बनाई गई रेखा बहुत अधिक काली होती है। ये 2B क्या है कि ये ग्रेफाइट और चिकनी मिट्टी के मिश्रण से बना होता है, इसलिए इससे जो रेखा खींचते हैं वो बहुत काली होती है, गाढ़ी होती है।
और ये 2B से लेकर के 10B तक आती हैं ये रेखाएं। और ये जो बात और भी है, H वाली है तो हार्ड वाली है, HB है तो हार्ड और बोल्ड है। तो इस तरह से ये पेंसिल के प्रकार होते हैं। 8 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। तो 8 नंबर के प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन से हैं? द्वितीयक रंग कौन से हैं? द्वितीयक रंग की बात करते हैं तो द्वितीयक रंग भी 3, जैसे प्राथमिक रंग 3 हैं, पीला, नीला, लाल, वैसे द्वितीयक रंग होते हैं 3 होते हैं, बैंगनी, नारंगी, हरा। बैंगनी, नारंगी, हरा। तो ये नारंगी यहाँ पर है, तो नारंगी आप ले लेंगे, द्वितीयक रंग में आ जाएगा। बात करते हैं पीला, नीला, लाल, ये प्राथमिक रंग है और केवल नारंगी ही आपका द्वितीयक रंग है। 9वें नंबर के प्रश्न पे आते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आप जानते हैं 7 रंग होते हैं, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस तरह से आप ट्रिक में हिंदी माध्यम से कह सकते हैं वै, नी, आ, ह, पी, ना, ला। 10वें नंबर के प्रश्न में चलते हैं। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो हरा रंग नेत्रों पर सामान्य के, ठंडा की, गर्म के, कुछ नहीं, तो हरा रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। और ठंडा प्रभाव का मतलब ठंडा रंग भी अगर पूछ दे कि ठंडा रंग कौन सा है तो हरा रंग है। ठंडा रंग में बैंगनी, नीला, हरा, ये ठंडा रंग कहे जाते हैं। जबकि अभी गर्म रंग यही बगल में है तो इसको भी देख लेते हैं। तो पीला, लाल, नारंगी, ये गर्म रंग कहे जाते हैं। आगे 10 प्रश्न के बाद जल्दी जल्दी हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 को देखा जाए तो लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए जो वह नारंगी हो जाए? लाल रंग में कौन सा रंग मिलाएं कि वह नारंगी हो जाए? तो लाल रंग में पीला रंग मिलाने पर वह नारंगी हो जाता है। अगला ले लेते हैं। लाल रंग में जो हम पीला रंग मिला रहे हैं ये 50-50% दोनों बराबर बराबर होने चाहिए, तब जाकर के वह नारंगी हो जाएगा। 12 नंबर के प्रश्न पर जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? तो व्हाटमैन भी उपयुक्त है, कार्टिज भी उपयुक्त है, दोनों है, लेकिन वरीयता देते हैं तो व्हाटमैन पहला स्थान पर और कार्टिज दूसरा स्थान पर रहेगा। तो व्हाटमैन हम लेते हैं। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन से रंग का प्रयोग करते हैं? तो व्हाटमैन। 13 नंबर के प्रश्न पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? तो कौन सा धनुष इंद्रधनुष में नहीं है? तो ये भूरा हो जाएगा। हालांकि भूरा इंटर में भी अभी पूछा है हाल ही में परीक्षा में। तो भूरा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है। नीला, नारंगी, लाल, आसमानी, हरा, ये सब होते हैं, भूरा नहीं होता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाता है पंचमढ़ी, भीमपेटिका, आदमगढ़, रायगढ़, नहीं, आजमगढ़। ये आजमगढ़ रहेगा, यहाँ पर ज रहेगा, आजमगढ़। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? आजमगढ़ में पाया जाता है। 15 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर के प्रश्न में है कि अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में स्थित है? अजंता गुहा, ये अजंता एलोरा, ये महाराष्ट्र है। तो अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से लगभग 107 किलोमीटर दूर है ये अजंता की गुफा। 16 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं कि अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? तो अजंता के किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होते हैं?
तो इसका उत्तर हम 16 में ले लेंगे कि वैसे तो 17 गुहा नंबर 17 पर ये ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन 17 विकल्प न होने पर विकल्प नंबर ख को हम सही कर लेंगे, क्योंकि गुहा नंबर 9 और गुहा नंबर 10 ये सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। 9 और 10 सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, तो विकल्प नंबर ख। अगला प्रश्न आता है कि 2 शोकाकुल नारी चित्त भित्ति कहाँ अंकित है। 2 शोकाकुल नारी चित्त भित्ति, तो ये अजंता एलोरा की गुफाओं में है। अजंता एलोरा की गुफाओं में है। 18 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। आगे 18 नंबर के प्रश्न में है कि भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है। भारतीय चित्रकला में तो मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है, तो इसके लिए ऑप्शन आ जाता है 100 अंगुल। 100 अंगुल। अगला प्रश्न है मोनो कलर योजना किसे कहते हैं। मोनो कलर योजना किसे कहते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है प्रश्न, लेकिन इस उत्तर को आप देखेंगे प्राकृतिक रंग योजना। प्राकृतिक रंग योजना, मोनो कलर योजना किसे कहते हैं। प्राकृतिक रंग योजना को मोनो कलर योजना कहते हैं। 20 नंबर के प्रश्न पर है कि उत्तर प्रदेश में राज्य ललित एकेडमी कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में राज्य ललित एकेडमी लखनऊ में है, और यह लखनऊ के छतरपुर महल और इलाहाबाद का जो एक खंडपीठ लखनऊ है उसके बीच में ये लाल बारादरी भवन में ललित कला एकेडमी है, और ये ललित कला एकेडमी मार्ग भी है, उस मार्ग पर ही ये है। इसके नाम पर उस मार्ग का नाम भी पड़ा है। 20 ठे ही प्रश्न पूछता है, लेकिन हम आगे और ज़्यादा इसमें तैयारी करेंगे, देखेंगे। हालांकि पेपर में न 20 पूछेगा। 21 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है। निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है। तो तटस्थ के बारे में जान जाएं कि तटस्थ रंग को उदासीन रंग भी कहते हैं। उदासीन रंग भी कहते हैं। और ये जो उदासीन रंग हैं या तटस्थ रंग हैं, ये किसी रंग को हल्का करने के लिए या कहें कि और गाढ़ा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो तटस्थ रंग कौन कौन से कहे जाते हैं। तटस्थ रंग में सफ़ेद रंग हो जाता है और काला रंग हो जाता है। तटस्थ रंग सफ़ेद और काला रंग को तटस्थ रंग कहते हैं, क्योंकि अगर किसी रंग को हल्का करना होता है तो सफ़ेद मिला देते हैं, और किसी रंग को गाढ़ा करना होता है, उसको और गाढ़ा करना होता है तो काला रंग का प्रयोग करते हैं। तो इसे हम उदासीन रंग भी कहते हैं। 22 नंबर के प्रश्न को लेते हैं। वारली चित्त भित्ति, वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है। वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है। तो वारली भित्ति चित्र महाराष्ट्र से संबंधित है। ये महाराष्ट्र के वारली स्थान पर ही हैं, उसका स्थान भी का नाम है वारली, और ये वारली जनजाति से भी संबंधित है। वारली जनजाति, वारली जनजाति से भी संबंधित है। आगे प्रश्न लेते हैं 23 नंबर के प्रश्न को। 23 नंबर के प्रश्न है कि तनखस कुंडालिनी चित्र किस क्षेत्र में है। तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है। तो तनखस कुंडलिनी चित्र हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में है। आगे प्रश्न लेते हैं 24 नंबर के प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। तो राजस्थान में किशनगढ़ भी है, राजस्थान में बूंदी भी है, राजस्थान मेवाड़ राजस्थान में चावड़
चावंड भी है, गुलेर नहीं है, क्योंकि केंद्र नहीं है पूछा है। तो निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? गुलेर नहीं है। गुलेर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। गुलेर की बात करें तो गुलेर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, 25 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। किसके शासनकाल में हमजानमा का चित्रांकन हुआ? किसके शासनकाल में हमजानमा का चित्रांकन हुआ? हमजानमा, तो हमजानमा सम्राट की बात करते हैं। हमजानमा किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो हमजानमा अकबर के समय में शुरू हुआ था, 1562 ईस्वी में। ये हमजानमा में जितने भी पात्र हैं सब काल्पनिक पात्र हैं। तो प्रश्न का उत्तर आ जाता है ख सही, अकबर। 26 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? राजा रवि वर्मा जो कि भारत के चित्रकार हैं, और ये इनका जो चित्र का संग्रह है वह कहाँ है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद। ये ऑप्शन ही, सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं। इनका संग्रहालय गुजरात में स्थित गुजरात में स्थित बड़ोदरा के लक्ष्मी विलास महल के संग्रहालय में है। यूँ कहें कि गुजरात में है, लक्ष्मी विलास संग्रहालय में है। और ऑप्शन इसमें से एक भी सही नहीं है। और इनके जो हिंदू काव्य और धर्म ग्रंथ पर आधारित सभी चित्र हैं राजा रवि वर्मा के। अगला प्रश्न ले लेते हैं। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? तो खजुराहो का विख्यात मंदिर ये आसान सी बात है, ये मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का जो विख्यात मंदिर है मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर में जो कामसूत्री मूर्तियाँ हैं विशेष रूप से उसके लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर ऐसी ऐसी चित्रकारिताएँ हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि लोग भगवान से, ईश्वर से न डर रहे हों। पूरी उनकी काम वासनाएं संबंधित, यूँ कहें कि नग्न, अर्धनग्न या पूरी तरह से नग्न चित्र वहाँ पर खजुराहो के मंदिर में है, इसलिए वह विशेष प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न आ जाता है जो कि रिपीट हो गया है। ठंडा रंग कौन सा है? ठंडा रंग कौन सा है? तो ठंडा रंग आपका बताए कि नीला रंग ठंडा रंग है, जो आँखों को ठंडक प्रदान करता है। ठंडा रंग में 3 रंग आते हैं, नीला, बैगनी, हरा। नीला, बैगनी, हरा। अगला प्रश्न लेते हैं, 29 नंबर पर चलते हैं। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? आईहोल गलत, आईहोल गलत, मिर्ज़ापुर गलत, राजगढ़ गलत, औरंगाबाद गलत। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? तो बादामी गुफा इन ऑप्शन में नहीं, बल्कि बादामी गुफा कर्नाटक के बादामी नगर में पाई जाती है। बल्कि कर्नाटक के बागलकोट जिला के बादामी नगर में पाई जाती है। इसमें से एक भी ऑप्शन इसके सही नहीं है बादामी गुफा के। तो आप कर्नाटक के बागलकोट जिला या बादामी नगर याद रखेंगे। आगे प्रश्न चलते हैं कि उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी था। चंद्रशेखर के, बीपी सिंह, नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल। तो ऐसे कौन थे प्रधानमंत्री जो चित्रकार भी थे? तो इंद्र कुमार गुजराल जी ये चित्रकार भी थे।
अगला प्रश्न, चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो चित्रकला श्रव्य है कि दृश्य है कि श्रव्य दृश्य है? तो चित्रकला श्रव्य दृश्य है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, बोधिसत्व वज्र प्राणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? तो बोधिसत्व वज्र प्राणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? अजंता की पहाड़ी की राजस्थानी की मुगल? तो बोधिसत्व की बात करते हैं तो यह अजंता के शैली के अंतर्गत आता है। 33 नंबर के प्रश्न में चलते हैं, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो चित्र में गहरा रंग क्या दर्शाने के लिए होता है? यहाँ पर प्रश्न लेकर के आते हैं, चित्र में जो गहरा रंग होता है, विशेषतर से जो गहरा रंग होता है वह यूँ कहें कि छाया दर्शाने के लिए होता है, लेकिन ऑप्शन न होने के कारण ऐसा इसमें हम ग विकल्प को ले लेंगे। चित्र में गहरा रंग विशेषकर अंधेरा दर्शाने के लिए होता है कहते हैं। 34 नंबर के प्रश्न में चलते हैं, व्हाटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? व्हाटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तो थोड़े से कन्फ्यूजन वाले भी प्रश्न हैं ये जरूर, लेकिन तैल माध्यम तो हो ही नहीं सकता, चूर्ण हो ही नहीं सकता, टेम्परा माध्यम भी नहीं, तो इस तरह से हम जल माध्यम ले लेंगे। व्हाटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? जल माध्यम में होता है। 25 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं, तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तो तैल चित्रण में सबसे आसान सा है कि तारपीन के तेल का प्रयोग होता है। तैल चित्रण में तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न पे, 36 नंबर के प्रश्न पे कि यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए थे? तो धार्मिक चित्र के लिए ऊपर ही हम बताए थे कि भारत के मशहूर चित्रकार जो प्रसिद्ध हैं राजा रवि वर्मा, ये तैल चित्रण के लिए विशेष रूप से उस समय प्रसिद्ध हैं, जो भारतीय धार्मिक चित्र विशेष बनाए हैं, तो राजा रवि वर्मा। नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ, अमृता शेरगिल, ये भी भारतीय चित्रकार ही हैं, मशहूर हैं, लेकिन अभी यूरोपीय चित्रण पद्धति की बात हो रही है, पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय ने बनाए थे? तो राजा रवि वर्मा ही बनाए थे। और ये कहें कि ये इन चित्रकारों में ये सबसे आगे हैं, सबसे पहले के हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? रात और दिन का दर्शाना, चित्र को उभारना, इनमें से कोई नहीं, चित्र के रंग सामंजस्य स्थापित करना। तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा कि छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? तो चित्र को उभारना, छाया और प्रकाश माने किसी चित्र में हम शैडो लगा देते हैं और ज़्यादा लाइट वो कर देते हैं तो चित्र क्या होता है कि उभर जाता है, तो चित्र को उभारना। 38 नंबर के प्रश्न पे आते हैं, रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? टिंट का निर्माण, कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? तो सफ़ेद रंग मिलाने पर, किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाएंगे, किसी भी रंग में, तो टिंट का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ग। अगला प्रश्न 39 में, निम्न में कौन सा रंग उदासीन रंग है? तो वही बताए, उदासीन रंग या तटस्थ रंग, तो काला और सफ़ेद उदासीन और तटस्थ रंग माना जाता है। 40 नंबर के प्रश्न पे आते हैं, आलेखन का गुण है। तो ये थोड़े से कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं, लेकिन इसके उत्तर की बात करते हैं, आलेखन का गुण, तो इसका उत्तर आप ले लेंगे अलंकारिता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे 41 नंबर पर,
कि ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से, वर्ग से, वृत्त से। वाह। ज्यामितीय तत्वों का निर्माण, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है वर्ग से भी हो। ठीक है, वर्ग, आयत, वृत्त, ये तो ज्यामिति के ही तो ये सब पार्ट हैं। तो आप तीनों को मिला के कहना है तो ले लेंगे ज्यामितीय तत्वों से। ज्यामितीय तत्वों से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से। अगला ले लेते हैं, सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है अलंकारिक आलेखन के, प्राकृतिक आलेखन के, तीनों का मिश्रण के ज्यामितीय आलेखन। तो सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। 42 नंबर का प्रश्न है। तो अलंकारिक आलेखन भी कहलाता है, प्राकृतिक आलेखन भी कहलाता है, ज्यामितीय आलेखन। तो इसलिए इसका विकल्प हम सही कर लेंगे सी, तीनों का मिश्रण। तीनों का मिश्रण। अगला 43 पर आते हैं। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, कागज द्वारा कि हाथ द्वारा कि इनमें से कोई नहीं कि ट्रेसिंग पेपर द्वारा। तो आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है ट्रेसिंग पेपर द्वारा। 44 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है। तो आलेखन में पारदर्शी रंग कि अपारदर्शी रंग कि क ख दोनों कि इनमें से कोई नहीं। तो आलेखन में पोस्टर रंग का प्रयोग होता है, जबकि पारदर्शी अपारदर्शी लिखा है वो लिखा ही नहीं। तो इनमें से कोई नहीं का हम ऑप्शन सही कर लेते हैं, कोई नहीं, क्योंकि इसमें कौन से रंग की बात कर रहे हैं, पोस्टर रंग। पोस्टर रंग। 45 नंबर पर आते हैं। 45 रंग है कि ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है प्राकृतिक रंग, द्वितीयक रंग, श्वेत श्याम रंग, इनमें से कोई नहीं। तो ज्यामितीय आलेखन में भी वही बातें आ जाएगी जो इसमें थी, पोस्टर रंग। ऑप्शन नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं कर लेंगे, इसमें भी इनमें से कोई नहीं कर लेंगे। 45 के बाद 46 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 46 नंबर का प्रश्न कहता है कि अल्पना का जन्म हुआ। अल्पना का जन्म कहाँ हुआ था। तो भैया अल्पना का जन्म, अल्पना, अरे अल्पना का मतलब ये किसी का नाम है, जन्म हुआ है तो ये किसी का नाम है। अल्पना मिश्रा। अल्पना का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, उत्तराखंड में, इनमें से कहीं नहीं। तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला में अल्पना का जन्म हुआ था। ओस्टवाल चक्र के अनुसार मुख्य रंग हैं। 47 नंबर के प्रश्न, ओस्टवाल चक्र के अनुसार मुख्य रंग हैं। तो ओस्टवाल चक्र के अनुसार मुख्य रंग हैं। प्रश्न देखते हैं। वैसे तो ओस्टवाल्ड चक्र की बात है तो ओस्टवाल्ड चक्र में आप ऊपर ही देखे थे कि उसमें 8 रंग दिखाए गए थे, लेकिन इसमें 8 का कोई विकल्प न होने के कारण, 8 का कोई विकल्प न होने के कारण मुख्य रंग की बात हो रही है। तो मुख्य रंग 3 प्राथमिक रंग और 3 द्वितीयक रंग। इस तरह से मुख्य रंग हम 6 कर सकते हैं। यहाँ पर 7 बिल्कुल नहीं हो सकता कि 7 हो, 5 किसी तरीके से कुछ है ही नहीं, 4 भी कहीं कोई है ही नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन ग सही होता दिख रहा है। 6। ओस्टवाल चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो हम पहले ही शुरू में बताए थे कि ओस्टवाल चक्र जो है वह उसमें 8 रंग हैं और हर एक रंग के सामने वाला रंग उसके विरोधी रंग है। तो इस ओस्टवाल चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो हरा रंग का विरोधी रंग उसमें लाल है। हरा रंग का विरोधी रंग लाल है। बात कर ले रहे हैं और जो है ऑप्शन इसमें आया है कि धानी रंग किसका विरोधी है।
तो धानी रंग बैगनी का विरोधी है। पीला रंग किसका विरोधी है? तो पीला रंग नीला का विरोधी है। बैगनी किसका विरोधी है? तो बैगनी धानी का विरोधी है। धानी बैगनी का विरोधी है। तो इस तरह से ये विरोधी हैं। अगला ले लेते हैं, निम्न में से प्राथमिक या प्राइमरी रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन से हैं? नीला, पीला, नारंगी? बिल्कुल नहीं। नारंगी, हरा, बैगनी ये तो द्वितीयक रंग हैं, प्राथमिक रंग नहीं हैं। काला, सफ़ेद, लाल, तो लाल तो फालतू है, लेकिन काला सफ़ेद की बात कर लेते हैं तो ये उदासीन है। तो ऑप्शन आपका बचा लाल, नीला, पीला। लाल, नीला, पीला। ऑप्शन नंबर घ सही आपका हो जाएगा कि निम्न में से प्राथमिक रंग हैं लाल, नीला, पीला। प्राथमिक रंग ये आ जाएंगे द्वितीयक रंग। अगला प्रश्न है, हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? 50 नंबर का प्रश्न है। ऊपर ही हम बताए थे आपको 48 या किसी में था ना, हरा रंग का विरोधी रंग 48 में ही अभी ऊपर चल रहा है। हरा रंग का विरोधी रंग, तो हरा रंग का विरोधी रंग लाल रंग हो जाएगा। हरा रंग का विरोधी रंग लाल। ऑप्शन नंबर क। काला रंग की बात करते हैं तो काला रंग सफ़ेद रंग का विरोधी होगा। नीला रंग पीला का विरोधी होगा। सफ़ेद रंग काला का विरोधी होगा। माने यहाँ आप देख रहे हैं एक दूसरे का विरोधी यहाँ लिखा है। अगला प्रश्न आते हैं, नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? 51 नंबर का प्रश्न है कि नारंगी रंग किन रंगों से मिलकर के बनता है? तो नारंगी रंग लाल हरा, लाल पीला, नीला पीला, हरा पीला। तो नारंगी रंग द्वितीयक श्रेणी का रंग है। द्वितीयक श्रेणी के जितने भी रंग हैं, प्रथम श्रेणी के रंग पीला, नीला, लाल, उन दो रंगों से मिलकर के बनते हैं और दोनों रंग 50-50 होते हैं। तो नारंगी रंग की बात करते हैं तो प्राथमिक रंग लाल, पीला ऑप्शन नंबर ख में है। इनके मिश्रण से नारंगी रंग बनता है, वह भी बराबर बराबर। और दे दिया है ऑप्शन तो देख लेते हैं। जैसे प्राथमिक रंग में नीला पीला भी यहाँ दिया है, तो नीला पीला मिला करके बात कर लेते हैं तो हरा रंग बनता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो आसान सी बात है, प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। इसको कह सकते हैं हम पी, नी, ला, माने पीला, नीला, लाल, ये प्राथमिक रंग हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, गर्म या उष्ण रंग कितने होते हैं? तो गर्म रंग भी 3 ही होते हैं। गर्म रंग भी 3 ही होते हैं। नाम की बात कर लेते हैं तो इसमें नाम ले लीजिए पी, ला, ना, पिलाना, माने पीला हो गया, लाल हो गया और ना से नारंगी हो गया। तो इस तरह से गर्म रंग भी 3 होते हैं। अगला प्रश्न जाएगा कि इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? खनिज रंग माने जो जमीन वगैरह से इस तरह से ऐसे निकलता है, उनमें से कौन सा रंग खनिज रंग नहीं है? 54 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें ले लेते हैं एक्रेलिक, ये खनिज रंग नहीं है। ये तैली रंग है। एक्रेलिक खनिज रंग नहीं है ना। एक्रेलिक भी एक ऑप्शन आ जाता है और पेवड़ी भी ऑप्शन आ जाता है।
वैसे गेरू और रामरज, रामराज या रामरज हम आप लोग कहते हैं, तो ये एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जो रंगाई के काम आती है। गेरू जो मोरंग आप देख रहे हैं यह भी रंगाई आती है। एक्रेलिक ये तैली रंग है, तो आप इसको भी ले सकते हैं खनिज में, क्योंकि तेल तो खनिज ही है ना। तो खनिज में आप पेवड़ी, पेवड़ी यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी माने घ सही कर लेंगे, खनिज रंग नहीं है। रंग के गुण होते हैं 1 2 3 4, रंग के गुण होते हैं 3 होते हैं रंग के गुण। रंग के गुण की बात करते हैं तो 3 होते हैं। नाम अगर चाहें तो रंगत, भान, सघनता। रंगत, भान, सघनता, ये 3 होते हैं। आगे प्रश्न लेते हैं। नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा, तो ऊपर ही बताए थे, नीला और पीला मिलाने से हरा रंग बनता है। अब नारंगी रंग की बात आई थी, तो नारंगी रंग लाल और पीला मिला करके बनता है। बैगनी रंग की बात आई थी, तो बैगनी रंग लाल और नीला मिला करके बनता है। भूरा रंग थोड़ी नकों से मिला के। आगे आते हैं, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो काले रंग का विरोधी रंग सफ़ेद रंग है। नीला रंग का विरोधी रंग पीला रंग है। लाल रंग का विरोधी रंग हरा रंग है। तो इस तरह से 57 नंबर के प्रश्न के बाद आते हैं अब 58 नंबर के प्रश्न को। किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? 18 नंबर का प्रश्न है कि किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं? तो इसमें से हम ऑप्शन ले लेते हैं, किस नंबर की पेन हल्की रेखाएं खींचती हैं। ये प्रश्न हम आपको छोड़ देते हैं। 58 नंबर के प्रश्न को आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती हैं। ये प्रश्न 18 नंबर के प्रश्न आप लोगों के लिए है। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। 59 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? वैसे हम 58 नंबर के प्रश्न को कमेंट बॉक्स में डाल देंगे यदि आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल रंग का विरोधी रंग की बात करते हैं तो हरा है। लाल रंग का विरोधी रंग हरा है। लाल रंग का विरोधी रंग लाल हो ही नहीं सकता, तो लाल रंग का विरोधी रंग हरा है। पीला का विरोधी रंग, पीला का विरोधी रंग यही है, नीला है। लाल का विरोधी हरा है, पीला का विरोधी नीला है। बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? 60 नंबर के प्रश्न है, घुमा फिरा करके वहीं आ रहा है। बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो बैंगनी रंग लाल और नीला, लाल और नीला से मिलकर के बनता है। अभी है कि पीला और नीला से मिलकर के क्या बनता है? तो पीला और नीला से मिलकर के हरा बनता है। काला और नीला से क्या बनता होगा? तो काला और नीला से गाढ़ा नीला। काला तो किसी में मिलाएंगे आप तो गाढ़ा हो जाएगा, तो गाढ़ा नीला हो जाएगा। लाल और हरा से कौन सा रंग बनेगा? तो लाल और हरा से पीला रंग बनेगा। तो इस तरह से रंगों के मिश्रण की बात आ रही है। 61 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? 61 नंबर के प्रश्न है कि गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिलने से बनता है? तो गुलाबी रंग लाल की तरह ही होता है ना, तो लाल में आप सफ़ेद मिला देंगे तो थोड़ा सा लाली उसकी कम होगी तो गुलाबी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी ये गलत है। अगला प्रश्न लेते हैं 62 की पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? पीले रंग का विरोधी रंग 62 नंबर, पीले रंग का विरोधी रंग तो नीला ही होता है। पीले रंग का विरोधी रंग नीला होता है।
ना। लाल का विरोधी तो हरा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ सीधे लिखा है। भूरा का कोई नहीं, तो कई बार फालतू आ रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफ़ेद रंग का विरोधी रंग काला होगा, और कौन होगा? ये नहीं होंगे। सफ़ेद का विरोधी काला। अब धीरे धीरे हम लोग अब सीरीज के समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। 64 नंबर के प्रश्न को लेते हैं। 64 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? नीला और पीला के मिश्रण से हरा रंग बनता है। पीला और लाल के मिश्रण से बात करते हैं तो नारंगी रंग बनता है। और लाल और हरा की बात करते हैं तो लाल और हरा से भूरा रंग बनता है। हरा और पीला की बात कर रहे हैं तो हल्का हरा पीला रंग इससे हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है। कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द संस्कृत भाषा का है। ये सबसे पहले संस्कृत के ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। तो कला शब्द संस्कृत भाषा का है। 66 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 66 नंबर का प्रश्न है। चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? तो चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? चित्रकला के 6 अंग माने जाते हैं। आदर्श रंग कितने होते हैं? आदर्श रंग भी 6 ही होते हैं। 3 प्राथमिक, 3 द्वितीयक। प्राथमिक में पीला, नीला, लाल, इसको आप पी नीला कह सकते हैं। और द्वितीयक रंग में आ जाते हैं नाह बैग, माने नारंगी, हरा, बैगनी। तो इस तरह से 6 रंग इसके आदर्श रंग हो जाते हैं। और आज के सीरीज का लास्ट प्रश्न हो जाएगा कि बैगनी रंग का विरोधी रंग है। बैगनी रंग का विरोधी रंग है। तो बैगनी रंग का विरोधी रंग हो जाएगा धानी रंग। बैगनी का विरोधी रंग धानी रंग हो जाएगा। तो इस तरह से कला के महत्वपूर्ण 68 प्रश्नों की सीरीज आपके सामने उपस्थित रही। आशा है कि यह कला के जो 20 नंबर के OMR संबंधित प्रश्न हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों तक भी इसे शेयर करें। परीक्षा बहुत नज़दीक है। परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए अपने मित्रों तक भी यह वीडियो शेयर करके उनको भी यह जानकारी दें, उनको भी यह लाभान्वित करें। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। और अन्य टॉपिक पर कोई इस तरह से आपको वीडियो प्राप्त करनी हो, कोई कठिन टॉपिक हो, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आप सभी का स्वागत रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको वह वीडियो हम उपलब्ध कराएं। सभी को परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सब अच्छे अंकों से पास हों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी परीक्षा के लेकर के थोड़ी सी व्यस्तता भी बनी रहती है। धन्यवाद।